मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जिनका डेजिग्नेशन भी सेम है, जिनकी सैलरीज भी सेम है, और इत्तेफाक से उनकी जो घरेलू लाइबिलिटीज़ हैं वो भी कोई मिलती जुलती हैं, उसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। लेकिन इन्हीं लोगों में ये भी देखने को मिलता है कि कोई जो है उसके पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए हैं, और कोई जो है वो दूसरों से वक्तन फ़वक्तन हदारी मांगता फिर रहा होता है। तो इससे मालूम ये होता है कि किसी आदमी का रिच होना या किसी आदमी का पुअर होना उसका बरह रास्त तल्लक उसकी आमदनी से नहीं है, बल्कि एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी में आमदनी की बजाय उसकी आदतों का तल्लक ज़्यादा होता है। जो लोग अपनी आमदनी से ज़्यादा अखराजात कर लेते हैं, जो दूसरों का मुंह देखकर अपना मुंह लाल कर लेते हैं और औकात से बढ़कर खर्चा कर लेते हैं, या खुशी गमी के मौका पर वो उधार भी ले लेते हैं ताकि लोगों में ज़रा रोब और दबदबा कायम हो जाए, या इस किस्म के वो शोबाजी वाले जितने भी काम करते हैं, अल्टीमेटली ये लोग फिर गुर्बत का शिकार हो जाते हैं। जबकि इसके मुकाबले में वो लोग जो कि अपनी चादर देख कर पाँव फैलाते हैं, जो कि अपने अखराजात में से पहले तो कोई 15-20% सेविंग के लिए रकम निकाल लेते हैं, बाकी जो होती है उसका कोई बजट बना लेते हैं। फिर उन्होंने कोई अनसीन एक्सपेंसेस जो हो जाते हैं, खुदा न खास्ता कोई बच्चा को बड़ा बीमार हो गया या कोई खुशी गमी का मौका आ गया, उससे निपटने के लिए उन्होंने कुछ इमरजेंसी फ़ंड बनाया होता है। तो ये वाले लोग जो होते हैं ये अपने अखराजात को अपनी आमदन के हिसाब से करते हैं, बल्कि अपनी आमदन इनकी जो होती है उससे अखराजात कम ही करते हैं, और ये बड़ी सोच समझ कर अखराजात करते हैं। इनकी मनी मैनेजमेंट अच्छी होती है, यानी जो आमदनी कमा ली है उसमें से सेविंग भी करनी है, उसकी इन्वेस्टमेंट भी करनी है, उससे एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करना है, और अपने अखराजात भी पूरे करने और रिस्पेक्टेबल लाइफ भी गुजारनी है। यानी जो बंदा एक पढ़े लिखे तरीके से मनी मैनेजमेंट करता है, अपनी आमदन का हिसाब किताब रखता है, अपने अखराजात का हिसाब किताब रखता है, तो वो अल्टीमेटली रिच हो जाता है। जबकि ऐसे लोग जो कि हसल बसल में रहते हैं, जो कि अपनी आमदनी अपनी अखराजात को कंट्रोल नहीं कर पाते और बस अल्लल्ले तल्लल्लो में खर्च करते रहते हैं, वो अल्टीमेटली गरीब हो जाते हैं। लिहाजा अगर आप रिच रहना चाहते हैं तो आमदनी बढ़ानी भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी आदतें ठीक करना भी ज़रूरी है। जब आपकी आदतें ठीक हो जाएंगी तो आपकी आमदनी बढ़े या ना बढ़े, आप रिच होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल कर लेंगे और कामयाब और मज़ेदार ज़िंदगी गुजारेंगे।